नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का इंतजार कर रहे हैं लाखों छात्रों के लिए भैया खुशखबरी है। आखिरकार दोस्तों इसका ऑफिशियली अपडेट आ चुका है, अप्लाई डेट आ चुकी है। ठीक है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कब से फॉर्म भरा जाएगा और ऑफिशियली डेट भी आ गया है, एग्जाम डेट भी आ गया है, टोटल कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज सारा क्लियर हो चुका है। और दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है, संपूर्ण डिटेल्स आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें ना तो 7547 पोस्ट है, जिसमें से मेल का, पुरुषों की अगर हम बात करें तो 5056 पोस्ट में वैकेंसी है और फीमेल का भी अच्छा खासा पोस्ट है 2491 फीमेल का। और कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी वो भी देख लो आप। देखो मेल में जनरल कैंडिडेट का बात करें ना तो 3053 है, ओबीसी का 287, ईडब्ल्यूएस का 542, एससी का 872 है और एसटी का 302 है। बाकी फीमेल में आपका जनरल का 1502, 142, 268, 429 और 150। अब आप लोग कहोगे ना कि सर ओबीसी में सबसे ज्यादा इसी में आबादी है और सबसे कम वैकेंसी इसी में है। सही बात है, लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपका मार्क्स, आप नंबर जनरल या उससे ज्यादा लाते हैं तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, यानी जनरल में आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो टेंशन की कोई बात है नहीं। हाँ, ये चीज देखिएगा इस बार जरूर होगा दोस्तों कि जो ओबीसी का कट ऑफ है ना और दोस्तों यूआर का कट ऑफ है जनरल का, ओबीसी का भैया ज्यादा चला जाएगा और जनरल का कम रहेगा, क्योंकि ओबीसी में कम सीट है। जिनका ज्यादा एज हो रहा है अंतिम स्टेज पे है उनका दोस्तों ओबीसी में काउंट करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, सीट कम मतलब कम है ना तो ओबीसी वाले बच्चे जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब इसमें दोस्तों देखो, एज आपका लेता है 18 से लेकर 25 साल तक एज होता है। 3 साल ओबीसी का छूट मिलता है, यानी 28 साल तक। एससी एसटी वाले 5 साल का छूट मिलता है, यानी 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 12वीं पास मात्र मांगता है, 12वीं पास। और दोस्तों डीएल के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस कब का होना चाहिए वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। और देखो अप्लाई डेट समझ लो दोस्तों, अब अप्लाई होगा ना 1 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। अभी चल रहा है समझ लो, मार्च खत्म समझ लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का समझ लो। 5 महीने पहले ही अपडेट आ गया है दोस्तों। और 2026 तक वैकेंसी नहीं आने वाली, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि 2026 में आए। 2024 का दिसंबर 31 तक का अपडेट है, वैकेंसी नहीं है। अगर इस साल वैकेंसी में जॉब नहीं लेते हो ना तो अगला साल वैकेंसी नहीं है। 25 में भी वैकेंसी नहीं है। अक्सर दोस्तों दिल्ली पुलिस 2-3 साल बाद ही आता है, तो 2026 में फिर चल के आएगा भैया। तो इस साल जॉब लेना है कैसे कैसे भी करके, ठीक है। 1 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, 30 सितंबर लास्ट डेट है। और नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम चलेगा। एज काउंट कब से होगा आप लोगों का सवाल रहता है। देखो वैकेंसी क्योंकि 1 सितंबर को आ रही है तो एज जो काउंट होगा ना तो वो दोस्तों 1 जुलाई से एज काउंट हो सकता है, ठीक है, 1 जुलाई 2023 से। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम पहले होता है, उसके बाद दोस्तों आपका पीईटी पीएसटी डीबी होता है और दोस्तों आपका मेडिकल होता है। अब देखो जो डीएल में बता रहा था ना, ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोस्तों क्या होता है, LMV मांगता है, लाइट मोटर व्हीकल, यानी 4 चक्का का, ठीक है। वो भी दोस्तों जो 4 चक्का का लाइसेंस चाहिए ना, केवल मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए, पुरुषों का केवल चाहिए। और लास्ट डेट अप्लाई करने से पहले का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बच्चे फॉर्म आता है तो बोलते हैं सर अभी बनवा ले। देखो अब जब फॉर्म आएगा आप बनवाओगे ना तो 2 महीने तो लर्निंग का ही प्रोसेस चलता है, तो उस पर नहीं भर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी ही बना लो दोस्तों, इसलिए वीडियो बताकर हम बताते हैं आपको हर वीडियो में, ठीक है। तो 4 चक्का का लाइसेंस भरने के लिए इसको चाहिए फॉर्म, ठीक है, केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए। और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, LMB जिसको बोलते हैं, ठीक है। और वो बच्चे हमसे पूछते हैं सर फॉर्म अप्लाई करते समय लगेगा, नहीं, फिजिकल का टाइम लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो अब सिलेबस देखिएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 90 मिनट का समय है। 4 गलती पे 1 नंबर का निगेटिव है, यानी 4 गलती करोगे 1 नंबर निगेटिव कट जाएगा। जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 15 और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आपका पूछेगा। सिलेबस दोस्तों आप लोगों ने देख लिया और अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि एग्जाम डेट पहले से ही मेंशन है। और इसके लिए जो बुक लेना है ना, एसके पब्लिकेशन, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक लेना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये दोस्तों आप जो बुक देख रहे हो ना, ये सॉल्व पेपर है। सॉल्व पेपर 2007 से लेकर 2020 पर दोस्तों जो न्यूटन पैटर्न है ना सिलेबस, उस पर आधारित है। इसमें आपको 22 सॉल्व पेपर और 2 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। न्यूटन पैटर्न पर आधारित है। 24 से ज्यादा प्रश्नों का आपका संग्रह मिलने वाला है और कठिन प्रश्नों को आसानी से समझाया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है। तो दोनों बुक आपको ले लेना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पर खरीदने का ऑनलाइन लिंक मिलेगा, या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। और एग्जाम क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक दोस्तों होने वाला है। अब देखो दोस्तों सिलेबस में ये ध्यान से चीज समझिएगा।
सबसे महत्वपूर्ण जीके है, 50 नंबर क्योंकि है जीके जी। और ऐसा नहीं है कि 10th लेवल का इसमें जीके हो, 12th लेवल का जीके पूछेगा, थोड़ा सा हायर आपको कुछ कुछ प्रश्न सीपीओ लेवल के भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी से फोकस होकर दोस्तों पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाने के लिए ये दिल्ली पुलिस का इंटरनल यानी डिपार्टमेंट वाला चिट्ठी है। बहुत ही खोजने के बाद मेहनत से हमें मिलता है दोस्तों, सोर्स लगाना पड़ता है तब मिला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। यहाँ पर सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है। अब कब तक का अपडेट है दोस्तों, ये देखो जो अपडेट है ना आपका 31 दिसंबर 2024 तक का अपडेट है, यानी इतना डेट तक कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया बोर्ड पर भी 7547 जो पोस्ट है ना मेल फीमेल का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोगों को देखना है ना, तो कैटेगरी वाइज हालांकि हमने ऑलरेडी बोर्ड पर बता दिया है। ठीक है, ओबीसी की जैसे ना बताया मैंने 287 पोस्ट है, बहुत ही कम है। अब इससे कोई चिल्लाने से फायदा है नहीं दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया ना, हमने एक पहले वीडियो बनाया था लगभग 15 20 25 दिन पहले, हमने बताया था कि दिल्ली पुलिस ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब एमएचए का फुल रूप होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह विभाग ने दोस्तों बोल दिया है ना एसएससी को, भैया तुम ही एग्जाम कंडक्ट करवाओ, इधर उधर कहीं मत जाओ भैया दिल्ली पुलिस करवाएगा या दूसरा एजेंसी। एसएससी ही दोस्तों इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और देखो जो वैकेंसी आ रहा है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और एमटीएस दोनों के लिए दोस्तों क्लियर कर दिया गया है। जो दिल्ली पुलिस का है ना, यहाँ पर आप लोग देखो 1/9/2023 से लेकर 23/9/2023 के बीच फॉर्म भरा जाएगा आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और एमटीएस का देखो 888 पोस्ट है, इसका हम सेपरेटेड वीडियो अलग से बनाएंगे। इसका जो फॉर्म भरा जाएगा ना, यहाँ पे देखो दोस्तों 10/10/2023 से लेकर 31/10/2023 के बीच। बाकी दोस्तों ये दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट ब्यूरो का वैकेंसी है और डॉग आपका हैंडलर का, और दोस्तों ये सब सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भरा जाता है। तो मेन दोस्तों दिल्ली पुलिस का हमने क्रिस्टल क्लियर आपको बता दिया। आप लोगों को बहुत बड़ा खुशखबरी है, अभी से आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से डिपार्टमेंट में दोस्तों सोर्स लगाना पड़ता है तभी हमें मिलता है ये। ठीक है, चलिए अब देखो पीटी पीएसटी के बारे में ध्यान से समझिएगा। हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, 157 फीमेल का। चेस्ट ओनली फॉर मेल 81 मिनिमम, फुला के 85 तक, जितना उसे 4 फुलाना होता है। रनिंग होता है 1600 मीटर, 6 मिनट मेल को मिलता है और फीमेल को दोस्तों 8 मिनट का समय मिलता है। क्लियर है। लॉन्ग जंप 14 फीट मेल को और फीमेल का 10 फीट होता है। और हाई जंप 3 फीट 9 इंच और 3 फीट होता है। मेन होता है लॉन्ग जंप, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे बच्चों क्या होता है ना डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और कटअप भी बताएंगे दोस्तों, और फिजिकल वगैरह कहाँ पर होता है वो आप पहले समझ लो। जो आपका एग्जाम होगा ना आपके खुद के शहर में होगा, 3 सेंटर है ना, एग्जाम सेंटर चूज करना होगा, एसएससी के थ्रू होने वाला है। तो एग्जाम का सेंटर तो अपने शहर में दे दीजिएगा पास में, लेकिन जो फिजिकल होगा ना, फिजिकल के लिए आपको दिल्ली में जाना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जॉब है तो दिल्ली में फिजिकल होता है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए, देखो एक तो डॉक्यूमेंट्स लगेगा 10th का और 12th का, 10वीं। ठीक है, 10th और 12th का आपका एक तो मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये तो ऑलरेडी आपके पास होगा, नहीं है तो स्कूल से निकलवा लेना। ठीक है, सर्टिफिकेट कॉलेज से भी सर्टिफिकेट निकलवा लेना। ठीक है, 2 साल बाद बिहार में छात्रों को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो चाहिए ना इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार का फॉर्मेट में लिखा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी राज्य को ऊपर तो मान के चलो बिहार सरकार, यूपी, हरियाणा, कोई भी सरकार हो, लेकिन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, केंद्र सरकार। ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी आप बिलोंग करते हैं उसमें, तो सेंट्रल फॉर्मेट में। इसमें बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, बना लेंगे स्टेट लेवल का डिस्क्वालीफाई। ठीक है, और दोस्तों डीएल जैसे कि मैंने बताया, डीएल होना चाहिए, फिजिकल का समय आपका लगेगा। तो ये दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा, डीएल, ये LM भी चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, जिसको 4 चक्का बोलते हैं ये। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये हो गया। डोमिसाइल बनवाना है तो डोमिसाइल भी बनवा लीजिएगा। ठीक है, डोमिसाइल अभी नहीं, 3-4 महीने बाद अप्लाई कीजिएगा, पहले डीएल बनवा लीजिएगा, डोमिसाइल उसके बाद अप्लाई करवा सकते हैं। तो डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र लगता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ सर्टिफिकेट में होता नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसका कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। देखो 2020 का डाटा मैं बता रहा हूँ, कटअप भी आइडिया आपको ताकि लगना चाहिए ना भैया कितना नंबर लाने में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो कटअप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ना मेल कैंडिडेट का, ठीक है, मेल का, जनरल का मैं मोटा मोटी डाटा बताता हूँ, पॉइंट में छोड़ता हूँ। देखो जनरल का गया था दोस्तों UR का 72 पे हुआ था। ठीक है,
72 पे हुआ था। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें ना तो ये दोस्तों आपका ये भी बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस का जो सिलेक्शन हुआ था ना 62 पर, 62 पर। बाकी दोस्तों आपका ओबीसी की हम बात करें तो 60 आपका 7 पे हुआ था, तो 68 पे हुआ था 68 पर, माफ कीजिएगा। एससी की आपकी बात करें ना, यहाँ पर एससी का दोस्तों 57 पे हुआ था, और एसटी की अगर हम बात करें ना 2020 का डाटा बता रहा हूँ 65, एसटी का ज़्यादा चला गया था, ठीक है 65 चला गया था। अब देखो दोस्तों जनरल में और ओबीसी में ज़्यादा का अंतर नहीं है, हालांकि पिछला बार वैकेंसी इतना गैप नहीं था, इस बार ओबीसी का ज़्यादा जाएगा। और फीमेल की ही बता देता हूँ, फीमेल की अगर बात करें ना यूआर में, ठीक है यहाँ पर मैं बता देता हूँ फीमेल का, ठीक है यूआर में कितना गया था ये दोस्तों आपका 56, पॉइंट का छोड़ देते हैं 0.3 0.5 ऐसे गया था, तो पॉइंट को इग्नोर करें, ठीक है। और देखो ओबीसी का दोस्तों आपका गया था, फीमेल कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ, ओबीसी का अगर हम बात करें तो 53 पे हुआ था। तो फीमेल कैंडिडेट जो वीडियो देख रही है, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करना है और इससे ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करना है, मेल का जो पिछला बता रहा हूँ उससे ज़्यादा और फीमेल को उससे ज़्यादा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ना 45 गया था। बाकी एससी और एसटी का बता देता हूँ, एससी का आपका सेम 45 और एसटी की बात करें तो 49। ये दोस्तों कटअप है, कटअप इसलिए बताता हूँ ना पिछला बार के इसकी भाई ये उससे तो ज़्यादा कम से कम प्रैक्टिस सेट आप लोग कर रहे हो तो उसमें नंबर हो, तो यही चीज़ आपको अपडेट देना था, बताना था। सारा कुछ फाइनल हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, और 2026 में इससे बाद वैकेंसी आएगी, ये चीज़ आपको बताना था, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।